हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। एसएससी सीपीयू की वैकेंसी आई हैं 2024 में अब, और बहुत सारी इसमें वैकेंसी हैं। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में है, इसके साथ साथ और भी वैकेंसी हैं। सारी यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगी कि कितनी वैकेंसी हैं, किस किस क्षेत्र में है, और इसके साथ साथ क्या लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जितनी भी जानकारी होगी एक एग्ज़ाम को लेकर वो सारी यहाँ पर मैं देने की कोशिश करूँगी आपको। देखिए, ये पूरा नोटिस है, आप इसको पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ये न्यूज़। तो ये नोटिस आया, देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स, यानी कि CAPFs कहते हैं इसे, CAPFs, इसके अंतर्गत ही वैकेंसी है। ये देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो 4 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 के बीच में इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट जो है सबमिशन की और रिसीव करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है 28 मार्च 2024। इसके साथ साथ फ़ी सबमिशन के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिला है आपको, वो है 29 मार्च 2024, यानी कि फ़ी आप एक दिन बाद तक भी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए विंडो ओपन होगी और आपको उसका ऑनलाइन पेमेंट भी करना होगा। वो 2 दिन आपको मिलेंगे, यानी कि 30 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024। और इसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम जो है वो CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे होगा, और वो होगा 9, 10 और 13 मई के बीच में। यहाँ पर ये आपका एग्ज़ाम होगा, पूरा शेड्यूल इन्होंने दे रखा है। अब कहाँ पे वैकेंसी, ये मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, सब इंस्पेक्टर्स इन पुलिस, दिल्ली पुलिस में है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। इसके साथ साथ CAPF के तहत बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी हैं GD की। इसके साथ साथ एक और भी है, अगर जो लोग दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, और 3 सालों से काम कर रहे हैं, और उनकी एज 30 साल नहीं हुई है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। OBC में 33 साल है और SC ST में 35 साल है, क्योंकि एज का रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी को, इन कैटेगरी को, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिपार्टमेंटल वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर, पूरा एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, मेल, इस तरह से ये दे रखा, ठीक है। तो वो अगर चाहे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखिए, वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर GD की, जो मैंने कहा था GD CAPF के तहत। और ये जो वैकेंसी है ये देखिए ग्रुप B के तहत है ना। और सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस में है, तो ये ग्रुप C के तहत है। ये पूरी वैकेंसी यहाँ पर है। अब वैकेंसी का पूरा क्राइटेरिया आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये है पूरा क्राइटेरिया, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, और ये दिल्ली पुलिस मेल, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल। ये वैकेंसी टोटल है। देखिए, टोटल 125 यहाँ पर आपको वैकेंसी दिख रही हैं, टोटल 61 वैकेंसी ये दिख रही हैं। ये पूरी 28 अनरिजर्व में फीमेल के अंतर्गत OBC और इस तरह से दे रखी हैं। तो ये वैकेंसी निकली हैं टोटल 125 और 61, ये दिल्ली पुलिस में है सब इंस्पेक्टर की। और इसके साथ साथ फिर ये देखिए, CAPF के तहत GD सब इंस्पेक्टर GD जनरल ड्यूटी के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी हैं। अब ये देखिए, ये है BSF में, CISF में, CRPF में, ITBP में, SSB में, और टोटल जो वैकेंसी है ये है 4001 वैकेंसी। ये आपको मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग हैं सब में। BSF में मेल और फीमेल अलग, CISF में मेल फीमेल अलग, CRPF में और ITBP में, SSB में, और ये पूरी फिर टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिख रही हैं। फिर ये कैटेगराइज इन्होंने कर दी हैं, ठीक है। अनरिजर्व में कितनी है, इस तरह से ये पूरी इन्होंने वैकेंसी जो है क्लियर कर दी है। तो 4001 ये हो गई, 61 ये हो गई, और 125 ये हो गई। तो ये टोटल इतनी वैकेंसी इस समय निकली हुई है। आप फॉर्म भरना चाहें तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो ऑल ओवर द इंडिया कोई भी इसको फॉर्म भर सकता है। और आपकी जो ज्वाइनिंग है, यानी कि आपको नौकरी करने का मौका भी इंडिया के किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म भरिएगा। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी है। रिजर्वेशन जो है पोस्ट के लिए पूरा इनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या जो पुलिस विभाग का है गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये पूरा इसमें दे रखा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें देखिए पूरा लिखा है नेशनलिटी क्या चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, नेपाल के हैं या भूटान के हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
एज लिमिट यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट दे रखी है, बड़ा लिमिटेड एज लिमिट है, 20 से 25 साल। आपकी कितनी उम्र हो, 20 साल से आप ज़्यादा के ना, कम के ना हो, और 25 साल से ज़्यादा के ना हुए हों। अब ये देखिए, जबकि जो इस जॉब में है, जो यहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उसके लिए 30 ईयर्स ऊपर दी थी, है ना। लेकिन जो नॉर्मल, जो नया फॉर्म भरेगा बच्चा, उसके लिए ये है। अब ये देखिए, एज लिमिट का मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो है वो 2/8/1999 इससे पहले का ना जन्मा हो और 1/8/2004 के बाद का ना जन्मा हो, है ना। तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है 20 से 25 साल आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए, आपकी जो उम्र है वो इतनी होनी चाहिए, पूरा दे रखा है। और फिर उसके बाद रिजर्वेशन है। मान लीजिए आप ओबीसी में हैं तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 3 साल का है क्योंकि 25 + 3। और अगर आप SC ST में हैं तो आपको 5 साल और मिलेंगे, यानी कि 25 + 5 यानी कि 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा लिखा है विडो वूमेन या डाइवोर्सी वूमेन जो है उनके लिए 35 साल तक है। और एक्स सर्विसमैन का तो है, जितनी जॉब वो छोड़ के आया उस जॉब को माइनस करने के बाद 3 साल और प्लस कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर SC ST अगर विडो और डाइवोर्सी वूमेन है तो वो से 40 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकती है, ठीक है। एज उसकी 40 साल हो गई हो तब तक फॉर्म भर सकती है। तो इस तरह का यहाँ पर पूरा दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए पूरा दे रखा है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ और जो इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन जो चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप ग्रेजुएट हो, क्या हो, बैचलर डिग्री हो आपके पास, किसी भी सब्जेक्ट में हो, सब्जेक्ट इसमें स्पेसिफिक नहीं दिया है। और जो बैचलर मतलब, और उसके साथ साथ जो BSc मतलब BSc नहीं, मतलब चाहे आप BSc कर रहे हो, चाहे BA कर रहे हो, चाहे BCom कर रहे हो, BCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, बैचलर डिग्री ये सब बैचलर डिग्री में आती है, ठीक है। BBA कर रहे हो, ये सब बैचलर डिग्री में आती हैं। तो अगर आप बैचलर डिग्री के लास्ट ईयर में हैं, यानी कि जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिए लिखा है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उन्हें 1/8/2024 से पहले अपना पूरा आप जो है ग्रेजुएट हो चुके हैं, इसका आपको पूरा अपना ब्यौरा देना होगा। यानी कि जो इस वर्ष, जैसे जिन्होंने जो पेपर देंगे इस वर्ष लास्ट ईयर के, है ना, ग्रेजुएशन के, तो उनके पेपर जो है डेफिनेटली अगस्त तक रिजल्ट आ ही जाएगा। अगस्त तक जब रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में ये मांगा गया है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात इन्होंने बताई है। इसके साथ साथ और भी इन्होंने ये बातें बताई हैं कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी और इसको लेकर यहाँ पर सब बातें की गई हैं। फिलहाल अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर एक दिया है, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट के लिए दे रखा है। केवल मेल कैंडिडेट को जो है उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल एंड कार दोनों का होना चाहिए उनके पास, ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस के लिए जो है, एंड मेजरमेंट टेस्ट to be eligible for the post of sub inspector in Delhi Police. The male candidate who do not have the valid driving license, अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, for मोटरसाइकिल एंड कार जो है LMV are eligible for the post of sub inspector in CAPF only. अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप केवल किसके लिए एलिजिबल होंगे, CAPFs के लिए एलिजिबल होंगे, जो इनके अंतर्गत जो उन्हें डिफरेंट सेक्शन में वैकेंसी हैं। दिल्ली पुलिस में ये ज़रूरी है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो जिसके बाद नहीं है वो अपना बनवा लीजिए अगर वो दिल्ली पुलिस में जॉब करना चाहता है तो। ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म सबमिट होगा, सभी बच्चों को पता है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये रखी है, आपको 100 रुपये फ़ीस देनी है केवल। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, जो कि फीमेल कैंडिडेट हैं या SC और ST से जो है बिलोंग करती हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है, याद रखिएगा, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं देनी है। और फ़ीस जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फ़ीस पे करने के लिए आप सभी को बता दी थी मैंने ऊपर, 29 मार्च 2024 तक रात के 11 बजे तक आप इस फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप अपना फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है
कि फॉर्म में करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर दे रखे हैं 2 दिन मिलेंगे, एक तो 30 तारीख और एक 31 मार्च, 2 दिन मिलेंगे। लेकिन इसके लिए देखिए एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने बहुत सही इसको कहेंगे रखा है इशू, जिससे कि बच्चा जो है फॉर्म जो है बहुत से जल्दबाजी में भरता है तो नहीं भरेंगे। इन्होंने फीस रखी है उसके लिए। कमीशन जो है उन्होंने क्या किया है कि यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज जो है वो 200 रुपये है फॉर मेकिंग करेक्शन। केवल करेक्शन आप करना चाहते हैं तो 200 रुपये है। और रीसबमिशन मॉडिफाइड या करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं या उसमें कुछ कमी हो गई है उसको करेक्ट करना है, 200 रुपये जाएंगे। एंड 500 रुपीज़ जो है फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिशन मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड टाइम। अगर आप दूसरी बार आपने एक बार करेक्शन कर दिया 200 रुपये जमा करके, तो आपके केवल पहली बार ही करेक्शन है, उसमें अपडेट रहता है कि फर्स्ट टाइम करेक्शन है, तो 200 रुपये लेंगे। लेकिन आपको लगा फिर अब कुछ गलती हो गई मेरे फॉर्म में, जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो आपको 500 रुपये, यही इवन अगर 2 बार करेक्शन करेंगे तो 700 रुपये जाएंगे। द करेक्शन चार्ज शैल बी इक्वली पेबल बाय ऑल, सबके लिए इक्वली है, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, कैटेगरी का यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो करेक्शन बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज़ बहुत बड़ा आपको यहाँ पर फाइन लगने वाला है करेक्शन के संबंध में। तो इसलिए फॉर्म को अगर आप भरें तो बहुत ध्यान से भरिएगा। जो आपके एग्जामिनेशन के सेंटर हैं, जब ऑल इंडिया की जॉब है तो कहीं भी हो सकते हैं, फ़िलहाल ये दे रखे हैं एग्जामिनेशन के सेंटर और काफ़ी जगह पे यहाँ पर दे रखे हैं, उसको देख लीजिएगा आप जहाँ जहाँ आपको जो है भरना है फॉर्म। ये यहाँ पर वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी वेबसाइट दे रखी है, देखिए यहाँ पर हर जगह की, हर राज्य की दे रखी है। इसके साथ साथ स्कीम जो है आपका, मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, तो जो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑफ पेपर फर्स्ट, ठीक है। फिर फिजिकल स्टैंड आपका PST होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी कहते हैं इसे, PET, पेपर सेकंड एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप समझ जाइए आपका पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट हुआ आपका, फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिर पेपर सेकंड होगा, और देन आप यहाँ पर बीच में फिजिकल होगा, और फिर मेडिकल, फिर उसके बाद 4th नंबर पे आपका मेडिकल होगा। तो चार आपको पड़ाव पार करने होंगे। तो ऑल स्टेज जो है वो आपके लिए मैंडेटरी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेज आप छोड़ दे। तो पेपर फर्स्ट आपका क्या होगा यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। आपके टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन 200 हैं यहाँ पर देखिए, 50 तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज ये दोनों होंगे, रीजनिंग है, ये GS है, ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है। तो ये 4 आपके होंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो 200 ही नंबर के क्वेश्चन हैं और 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये पूरा लिखा है आपका। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट होगा, और पेपर सेकंड में केवल आपकी लैंग्वेज देखी जाएगी, कौन सी, इंग्लिश। पेपर सेकंड में 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटा आपको मिलेगा। और 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों ही पेपर में। 0.25 का मतलब समझे 1/4 की 4 क्वेश्चन गलत होने के बाद एक आपका सही आंसर काट लिया जाएगा। तो इस तरह का ये दे रखा है। CBT बेस एग्ज़ाम होगा दोनों ही आपका, और ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। तो ये चीज़ 2 तो आपके रिटन एग्ज़ाम होगा, एक फिजिकल होगा, एक मेडिकल होगा। तो इस तरह का आपका पेपर होगा, और सिलेबस वगैरह के बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए उसके लिए बोनस मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, C लेवल का है तो 10 मार्क मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स के 5%, और ये पूरा दे रखा है। और इसके साथ साथ B लेवल का तो 6 मार्क्स इस तरह से दे रखा है। तो और ये पूरा सिलेबस दे रखा है। तो सिलेबस के लिए एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी। तो मैंने यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का होगा, कितनी फ़ीस जाएगी, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, ये पूरा आपको डिटेल में जानकारी दे दी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और अपने दोस्तों में ये शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।